दोस्तों, आपका स्वागत है अपने खूबसूरत चैनल ज्ञान बुस्टर प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग बहुत ही कम समय में ज़्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग एक बार फिर से कुछ बेहतरीन साइंस के बेहतरीन पॉइंट लाए हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम कुछ साइंस के बेहतरीन पॉइंट्स, जैसे कि अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। तो वह आपका टेम्परेचर जो है तो -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -35 डिग्री सेल्सियस के मध्य होते हैं। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है। तो लेमिनेरिया शैवाल से जो है आयोडीन का निर्माण होता है। अगर लेमिनेरिया का लोकल नाम देखें तो इसको जो है भूरी शैवाल के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ये जानकर हैरानी होगी, आश्चर्यचकित होगी कि ऐसे भी शैवाल होते हैं जिसका हम सब लोग सलाद बना के खाया जाता है, जैसे कि अल्वा। ये अल्वा एक ऐसा शैवाल है जिसका हम सब लोग जो है सलाद खाया जाता है, सलाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम जो है सोरोसिस है। बात करते हैं शहतूत के पेड़ की। शहतूत के पेड़ पे जो है रेशम के कीट पाले जाते हैं। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं। तो वो जो है आपका इक्डिना है। ये जो है अंडे देता है, ना कि बच्चे। ये केवल एक ही जो है स्तनपायी है जो कि अंडे देता है, बच्चे नहीं। लाइकेन किससे निर्मित है। दोस्तों, आपको बता दें लाइकेन के बारे में, जैसे कि लाइकेन जो है एक वायु प्रदूषण जो है सूचकांक है, या जो है अपने प्रदूषण के बारे में सूचित करता है। ये जो है आपका कवक और शैवाल से जो है मिलकर बना होता है। मानव शरीर में अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है। अगर आपको दोस्तों बता दें कि जो है हम सब लोग जो आप भोजन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जो है कहाँ पर संपन्न होती है। तो छोटी आंत में जो है संपन्न होती है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। तो आपको बता दें कि एक गिलास पानी पीने से आपको कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है, शून्य के बराबर होती है। बासमती चावल पकने पर लंबे क्यों जाते हैं। तो बासमती चावल के पकने पर इसमें क्या होता है कि इमाइलेज की उपस्थिति के कारण जो बासमती चावल पकने पर लंबे दिखाई देते हैं, वो जो है इमाइलेज के कारण ही होते हैं। गेहूं में कौन से प्रोटीन पाया जाता है। तो गेहूं में जो है आपका ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। वृद्धिरोधक हार्मोन्स, ये आपका एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन अम्ल है, क्योंकि यह वृद्धिरोधक हार्मोन्स है। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है। तो वह जो है सोडियम है, या पौधे के किसी भी विकास करने में जो है आवश्यक यानी काम नहीं करता है। बात करते हैं रक्त प्रसंचरण की। दोस्तों, आपको बता दें कि रक्त प्रसंचरण की खोज जो है आप कार्ल लैंड स्टीनर की थी। कौन सी। कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। अगर वही रक्त की बात करते हैं तो विलियम हार्वे। कौन सा। विलियम हार्वे। दोस्तों, आपको बता दें रक्त के बारे में कुछ कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 होता है। और मनुष्य में रक्त कितना पाता है। तो लगभग बता दें आपको कि 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में रक्त पाया जाता है। रक्त क्या होता है। रक्त एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है, जो कि यह एक क्षारीय होता है। आपको बता दें कि हृदय, धमनियाँ और शरीर एवं कोशिकाएं, ये रक्त को किस प्रकार शरीर में ले जाते हैं। तो हृदय की अगर बात करते हैं हम, तो रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना, यानी हृदय की जो हृदय होता है, तो ये रक्त को क्या करता है। तो हृदय जो होता है ये रक्त को पंप करता है, और पंप करके जो है पूरे शरीर में जो है ले जाता है। वही अगर धमनियाँ की हम बात करते हैं, तो रक्त को हृदय के अंगों तक पहुँचाना है। यानी जो रक्त होता है, वो जो अपनी धमनियाँ होती हैं, वो क्या करता है कि रक्त को जो है हृदय तक पहुँचाती है, ताकि हृदय पंप करके पूरे शरीर में रक्त को पहुँचा सके। वही बात करते हैं अगर शिराएँ की, तो रक्त को शरीर से हृदय तक पहुँचाना है। यानी अगर शिराएँ की बात करते हैं, तो वो रक्त जो होता है वो पूरे शरीर से फिर से जो है आपको हृदय तक पहुंचाना कार्य करता है। अगर हम बात करते हैं कि धमनियाँ की, तो ये रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाता है, और हृदय का कार्य होता है कि पूरे शरीर में इसको फैलाना, यानी पंप करना। फिर जो शिराएँ की बात हम करते हैं, तो शिराएँ क्या करता है कि पूरे शरीर से जो है रक्त जो होता है पूरे शरीर से फिर से हृदय तक पहुँचाने कार्य करता है। कोशिकाएँ क्या होती हैं, वो धमनी तथा शिरा को रक्त का होते हैं, जो कोशिकाएँ होती हैं।
बात करते हैं दोस्तों आपका कुछ पादपों के बारे में, प्लांट के बारे में, जो कि वो कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है। तो अगर लहसुन और प्याज की बात करते हैं तो इसका कौन सा भाग यानी प्रयोग किया जाता है यानी खाया जाता है, तो वो आपका सलकंद खाया जाता है। और अगर हल्दी और अदरक की बात करते हैं कि इसमें कौन सा भाग खाया जाता है, तो दोस्तों आपको बता दें इसमें प्रकंद खाया जाता है। और अरबी और जिमीकंद की बात करते हैं तो इसमें जो है घनकंद खाया जाता है। और वही बात करते हैं आलू का, तो आलू खाया जाता है आपका कंद खाया जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जनक, जैसे कि अनुवांशिकी के जनक कौन हैं। तो अनुवांशिकी जनक जे मंडल हैं यानी। और सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है, तो आपका लुईस पाश्चर है। लुईस पाश्चर सूक्ष्म जैविकी जनक। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, तो एडवर्ड जेनर है। कौन है, एडवर्ड जेनर है। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, तो रॉबर्ट कोच है। कौन है, रॉबर्ट कोच है। अगर विषाणु की बात यहाँ पे करते हैं तो आपका है लुईस पाश्चर है। कौन है, लुईस पाश्चर है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ साइंस के पॉइंट जो कि उत्तोलकों के बारे में बहुत पूछाता है, 1 या 2 नंबर लेकर। जैसे कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन है, यानी प्राथमिक श्रेणी के उत्तोलक कौन है, तो आपका कैंची हो जाएगा, हैंडपंप हो जाएगा और प्लास हो जाएगा। यानी जो दो सभी हाथों की उंगलियां चलाई जाती हैं इसमें। जैसे कि अब कैंची है तो इसमें जो है हाथों की उंगलियां चलती हैं, हैंड पंप है तो आपका पूरा चलेगा, ये प्लास है वो ऐसे पकड़ चलाया जाता है। वो आपका जो है प्राथमिक श्रेणी के उत्तोलक हो गए। बात करते हैं द्वितीय की, तो उसमें सरौता है आपका, नींबू निचोड़ने की मशीन है, ये जो है आपका द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। वही बात करते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन है, तो आपका स्टेपलर हो गया, चिमटा हो गया पकड़ने में, यानी जो बहुत ही मजबूत करता है, जैसे मनुष्य का हाथ हो गया, तो ये जो है आपका तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हो गए। अब बात करते हैं कुछ ध्वनि के बारे में। अगर ध्वनि की इकाई देख लिया जाए कि ध्वनि की इकाई क्या होती है, तो ध्वनि की इकाई जो है ये आपका डेसिबल से मापते हैं। किससे मापते हैं, डेसिबल से ना मापते हैं। और अगर बात करते हैं कि साधारण बातचीत अगर की जाए तो कितने डेसिबल पर ध्वनि होंगी, तो 30 से 40 यानी कि डेसिबल पर आपको ध्वनि सुनाई देती है। और तेज़ बातचीत की बात करेंगे तो 50 से 60 dB आपको आवाज़ होगी। वही अगर शोर मचाते हैं तो 80 dB होगी। कितनी होगी, 80 dB। अगर जेट विमान यानी जो जेट विमान होता है उसमें जो है 140 से लेके 150 तक जो है आपका dB होती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ तापमान के बारे में, जैसे कि फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। इन तीनों का जो है हिमांक कितना होता है और क्वथनांक कितना होता है। तो अगर फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो इसका हिमांक कितना होता है, तो 32 फैराड होता है। और वहीं पर क्वथनांक की बात करते हैं तो 212 जो है आपका फैराड होता है। वही सेल्सियस की बात करते हैं तो इसका जो है हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। वही अगर केल्विन की बात करते हैं तो ये जो है 273 केल्विन होता है। और जबकि जो है क्वथनांक कितना होता है, तो 373 केल्विन होता है। दोस्तों आपको बता दें जो है पीएच मान के बारे में कुछ बात करेंगे। अब दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे कि पीएच जो आपकी स्केल होती है, तो जो है इसकी खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन ने की थी। आपको बता दें इसका पीएच मान कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से अंत होता है, यानी 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक अंत होता है। और आपको बता दें कि बीच में यानी 1 से लेकर 7 तक जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और जो है 7 से लेकर 14 तक जो होता है वो आपका क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। और जो 7 होता है ये क्या होता है, आपका उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। और बता दें कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। वही लार की बात करते हैं तो 6.5 से लेकर 7.5 होता है। वही दूध की अगर बात करते हैं तो 6 क्या होता है, 4 होता है। मूत्र की अगर बात करें तो 6 होता है। और शराब की बात करते हैं तो 2.8 होता है। वही नींबू की अगर बात करते हैं तो 2.2 होता है। और अगर सिरका की हम बात करते हैं, क्या करते हैं, बात करते हैं सिरका की, तो ये भी 2 कुछ समथिंग होता है। अगर आपको वीडियो दोस्त अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।